Okay, now we discuss seventh property of vector product, that is the angle between two vector. Angle between two vectors, that is vector A and B, determined by using sin theta equals to mod of A cross B upon AB. शायद आपको पता हो तो हमने डॉट प्रोडक्ट में भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लिखा था, दैट इज cos थीटा इक्वल्स टू A डॉट B बाय AB। वैसे ही यहाँ हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर sin थीटा से लिखा है, दैट इज A क्रॉस B बाय AB। कहां से आया आप जानते हो, मोड ऑफ A क्रॉस B इट इज AB sin थीटा, उसमें से sin थीटा को सब्जेक्ट बना दिया। इससे आप दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हो, बट फ्रेंड्स कभी भी इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे इजी होता है cos थीटा इट इज A डॉट B बाय AB। क्यों इजी होता है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इजीली निकलता है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है? क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट से निकलता है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है? डॉट प्रोडक्ट इज इजी, x कोऑर्डिनेट और कंपोनेंट मल्टीप्लाई विद x कंपोनेंट, y component multiply with y component and z component multiply with z component। डॉट प्रोडक्ट निकालना इजी है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर to vector A and vector B both। अगर आपको दो वेक्टर दिए हो और ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू A and B both, दोनों को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे निकालेंगे? तो आप ये बात अच्छे से जानते हो कि A और B दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होता है। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि A क्रॉस B which is a cross product of AB, it is a perpendicular to A as well as B both। that means अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? it is a A cross B vector by its magnitude, that is a A cross B but in mode। So unit vector perpendicular to A and B both, it is determined using this formula A cross B by mode of A cross B। जिसमें A cross B कैसे निकालोगे? A cross B डिटरमिनेंट से निकालोगे। उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? फ्रेंड्स किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलता है अंडर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर, उसका यूज करके आप निकाल सकते हो। तो ये हमने डिस्कस की प्रॉपर्टी। नाउ अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फाइंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स A एंड B। फर्स्ट वेक्टर आपको दे दिया है वेक्टर A, इट इज 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, and another vector that is a vector B, it is a I cap plus 3j cap plus 4k cap। हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमें वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, बड़ा इजी है। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकलता है? इट इज A क्रॉस B which is a determinant of 3/3 in which first row is a I cap, j cap, k cap। Second row it is a vector A, that is 4, 2 and -1 coefficient of I, j, k। Then second vector that is 1, 3 and 4। अब इसे सोल्व कर दो। A क्रॉस B I cap, then small determinant
minus j cap, then again small determinant k cap, again small determinant. इसके टर्म्स लिख लेते हैं हम। i के जिस कॉलम में और रो में है उसे हाइड कर दो, then it is 2 minus 1 3 4, so it is 2 minus 1 3 4. then j cap जिस रो में और कॉलम में है उसे हाइड कर दें, then it is a 4 minus 1 1 4, 4 minus 1 1 4. then k cap जिस कॉलम और रो में है उसे हाइड कर दें, then it is a 4 2 and 1 3, 4 2 and 1 3. now a cross b, it is I cap. First we have to multiply principal diagonal, that is 4 2s are 8 minus 3 into minus 1, that is minus 3. So minus minus plus 3 minus j cap, 4 4s are 16 minus 1 into minus 1, that is minus 1, but minus minus plus. Now k cap, it is 4 3s are 12, 4 3s are 12 minus 2 1s are 2. So a cross b, it is 11 I cap minus 17 j cap plus 10 k cap. That is your vector product of given two vector, vector a and vector b. Now second question. सेकेंड क्वेश्चन में आपको दे दिया है टू वेक्टर्स, वेक्टर a and b, then show that they are parallel to each other, in which first vector is a 2 I cap minus 10 j cap, and second vector it is a 4 I cap minus 20 j cap. Here we want to prove that these two vector are parallel vector. So using property of cross product, property of vector product, we have to prove that these two are parallel vector. First we have to find vector product, and that is a cross b. वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकलता है बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट निकलता है डिटर्मिनेंट से, in which we have to draw two vertical line. Between these two vertical line, first row is written as a I cap, j cap, k cap. Second row, it is a coefficient of I, j, k in vector a, that is 2 minus 10. यहाँ k है ही नहीं, so 0. Vector b, it is a 4 minus 20 and 0. अब आप चाहो तो इसे सोल्व कर सकते हो, पर मैं आपको कुछ नई चीज सिखाना चाहता हूं। यहां थर्ड रो में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, थर्ड रो से हम 2 कॉमन ले रहे हैं। सो इट इज I cap, j cap, k cap, it is 2 minus 10 0, it is 2 minus 10 0. या थर्ड रो से 2 अगर कॉमन लिया जाए और उसे हम बाहर लिख देते हैं, तो थर्ड रो को हम लिख सकते हैं 2 minus 10 0, and it is 0 और नल वेक्टर। अगर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि उसमें कोई भी तो रो या कॉलम सेम हो जाते हैं, तो उसका आंसर 0 आता है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि उसमें कोई भी तो रो या कॉलम सेम होता है, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नल वेक्टर आता है। आप देख सकते हो हियर R2 equal to R3, सेकंड रो एंड थर्ड रो आर इक्वल, सो इट इज 0। आप चाहो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सो दैट the magnitude of cross product of A and B is equal to twice of the area of triangle of which A and B are adjacent sides। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है।
थर्ड क्वेश्चन को फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। किसी ने आपको पूछ लिया व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, तो आप ये आंसर दे सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इट इज डबल देन मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इट इज फिजिकल इंटरप्रिटेशन। That means here we have to prove that double the area is equals to magnitude of vector product of two vector, in which it is given in question that we have two vector which is the adjacent side, which is the adjacent sides of triangle. That means एक triangle हम बना लेते हैं जिसकी दो adjacent sides जो है वो वेक्टर है a and b. Suppose angle between this two vector is theta. Angle between this two vector it is theta. यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं अल्टीट्यूड, और इस ट्राइंगल को हम PQR से डिनोट कर देते हैं। अब इसका एरिया निकालना है बेटा। ज्यादा तो हम कुछ नहीं जानते हैं, बट हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल is nothing but it is a half base into altitude. आप ये बात जानते हो। That means यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा that is area equals to half base. From figure base is a a. वेक्टर में नहीं लिखेंगे, it is a magnitude of a and altitude it is h. Now observe this right angle triangle, that is a PMQ, in which sin theta equals to opposite, it is a 90, opposite by hypo, so it is a h upon b. Is it clear? Okay, yes. So h equals to b sin theta. Now take this value of h and put in this equation. So delta equals to half a, h is replaced by b sin theta. So here it is a 2 delta equals to ab sin theta. Oh, देखो 2 delta equals to ab sin theta. That means 2 delta equals to magnitude of a cross b. फ्रेंड्स आप जानते हो AB sin theta it is nothing but it is the magnitude of A cross B. Hence our proof is ready. Now fourth question, most important है बेटा fourth question. Derive sine rule, otherwise derive Lami's theorem. लामी एक साइंटिस्ट था, उसने फोर्सेस को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम दिया, दैट इज नोन एज लामीज थ्योरम। वो हमें डिराइव करना है, वो कुछ और नहीं है, साइन रूल ही है, वो हमें डिराइव करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन रूल क्या है, फिर आप उसे डिराइव करोगे ना। तो देखो बेटा, यहां पर हम 3 साइक्लिक वेक्टर ले लेते हैं। साइक्लिक वेक्टर दैट मींस हेड टेल ज्वाइंट करने वाले वेक्टर्स को साइक्लिक वेक्टर कहा जाता है। इट इज अ वेक्टर ए, इट इज अ वेक्टर बी, इट इज अ वेक्टर सी। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इट इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ ए। so this is the angle between vector a and b. Suppose we assume that this angle is gamma. C के सामने है तो गामा, A के सामने है उसे हम अल्फा कंसीडर कर रहे हैं, B के सामने है उसे हम बीटा कंसीडर कर रहे हैं। A का ऑपोजिट एंगल अल्फा, B का ऑपोजिट एंगल बीटा और C का ऑपोजिट एंगल गामा है। तो आप देख सकते हो कि वेक्टर A एंड वेक्टर B उसके बीच का एंगल हो जाएगा पाई माइनस गामा, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रही है। एंड वेक्टर B एंड C के बीच एंगल ये होगा, दैट इज पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली वेक्टर A एंड C के बीच का एंगल ये हो जाएगा, दैट इज पाई माइनस बीटा।
इज इट क्लियर बेटा? ये हमने सिंपल एक साइक्लिक ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसमें ए के सामने वाला एंगल अल्फा लिया, बी के सामने वाला बीटा लिया और सी के सामने वाला गामा लिया। लामीज थ्योरम क्या है, साइन रूल क्या है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज अ पाई माइनस गामा, क्योंकि एक्चुअल डायरेक्शन का एंगल लेना होता है। कई बच्चे ये बोलते हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी, सर इट इज गामा। नो, इट इज नॉट गामा, क्योंकि ये ए का डायरेक्शन नहीं है। अगर ये ए होता, ये बी होता तो ये गामा आपका आंसर होता। पर यहाँ ए का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन ये है। सो दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दैट इज पाई माइनस गामा। दिस इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी, दैट इज पाई माइनस अल्फा। दैट इज द एंगल बिटवीन सी एंड ए, दैट इज पाई माइनस बीटा। नाउ वी नो दैट, हमें ये चीज अभी अभी डिराइव की, पता है कि डबल द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। ट्राइंगल को बनाने वाली दो एडजेसेंट साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड एरिया से डबल होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो 2 डेल्टा इक्वल्स टू a क्रॉस b। कुछ बच्चों को ये लगेगा सर क्यों हम a एंड b ही लिखे, b एंड c भी तो लिख सकते हैं क्योंकि वो भी तो एडजेसेंट साइड्स है। कुछ को ये लगेगा सर हम c एंड a भी तो लिख सकते हैं, वो भी तो एडजेसेंट साइड्स है। दैट मींस यस, 2 delta is a mode of a cross b, otherwise it is a mode of b cross a, otherwise it is a mode of c cross a। लिख सकते हो। That means mode of a cross b, it is nothing but it is a b sin angle between a and b. Angle between a and b is not theta, but it is a pi minus gamma. Similarly here it is a BC sin angle between B and C, that is pi minus alpha। And last term यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं C cross A, it is a AC sin angle between C and A, that is pi minus beta। और फ्रेंड्स आपको मैंने लास्ट लेक्चर में, लास्ट लाइव लेक्चर में ये बताया था कि sin pi minus theta, it is sin theta। Sin pi minus theta, it is sin theta। So here that this is the sin pi minus gamma, so it is sin gamma। Now this term is written as AB sin gamma, it is a BC sin alpha, it is a AC sin beta, according to this। Now divide each term, divide each term by ABC, then here we get sin gamma by ABC से डिवाइड करेंगे, AB कैंसिल हो जाएगा, C sin अल्फा डिवाइड बाय A, BC कैंसिल हो जाएगा, sin बीटा डिवाइड बाय B, AC कैंसिल हो जाएगा। That means साइन रूल हमने डिराइव कर लिया। साइन रूल that is A upon sin alpha equal to B upon sin beta equal to C upon sin gamma। इसे हम साइन रूल या लामीज थ्योरम कहते हैं। लामीज थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सपोज ये एक पॉइंट पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ये एक पॉइंट है, इस पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं। सपोज ये फोर्स A है, वैसे फोर्स को F से डिनोट करते हैं, सिंबल तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। A, B एंड C 3 फोर्सेस लग रहे हैं। A का ऑपोजिट एंगल ये सपोज अल्फा है, B का ऑपोजिट एंगल ये सपोज बीटा है और C का ऑपोजिट एंगल दैट इज दिस सपोज गामा है। तो इसके लिए आप ये लिख सकते हो A दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स अपॉन साइन ऑपोजिट एंगल, B
that is magnitude of second force upon sine opposite angle, that is beta, and C, that is the magnitude of third force upon sine opposite angle of C. This as Lami's theorem देखें तो वो साइन रूल ही है, केवल डायग्राम डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स इस वे से हमने वेक्टर प्रोडक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। Enough for today. Thank you very much, friends.